सुखदेव जी महाराज, प्रसंग आता है, पक्षी कैलाश पर्वत पे पेड़ पे बैठा है, पक्षी अंडा है, सुख पैदा होगा, तोता। पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं भगवान शिव। शंखनाद करके सभी पक्षियों को सबको दूर कर दिया कि इस कथा को सुनने का अधिकारी और कोई ना हो, केवल तुम ही सुनोगे। अधिकारी को सुनाया जाता है गूढ़ तत्व। सभी दूर हो गए, पार्वती जी को सुना रहे। पार्वती जी को नींद आ गई सुनते सुनते, तो कथा के प्रभाव से वो अंडा पका और फूट गया, और वो पक्षी के रूप में, सुख शावक के रूप में उस कथा को सुन रहा है। और हाँ, ऐसे हाँ कथा के हुंकार बढ़ रहा है। पार्वती जी तो सो रही, लेकिन ये हुंकार भर कौन रहा है? देखा पार्वती जी तो सो गई है, लेकिन हुंकार कौन भर? इसका मतलब कोई छिपा रह गया है कथा सुनने के लिए, अनाधिकारी। भगवान शंकर ने अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया उसको मारने के लिए। वो कथा पान कर चुका, अमर हो गया। ये ऐसा ये अमृत है, ये कथा सत्संगी अमृत है। ये निश्चित ही हरि प्राप्ति करके छोड़ता है, ये वैसे नहीं छोड़ेगा तुमको। इसलिए ये वृंदावन के रसिकों की चर्चा, ये महाप्रेम की, महासिद्धांत की जो चर्चा सुनते हो ना, लेकिन आलस को छोड़ के और नाना प्रकार के आवरण को बुद्धि से हटा के भाव युक्त हृदय से ध्यान से सुनो। एक एक शब्द बड़ा महंगा है, सुनना चाहिए। तो तोता भागता भागता और श्री वेद व्यास जी महाराज की पत्नी, वो केस सुखा रही थी छत पे। उनका मुख जो है खुला हुआ था, मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी के डर से भाग रहा था तोता। आओ, उनका शस्त्र पीछे लगा हुआ था, अब तो अंदर प्रवेश कर गया। आओ, वहां शंकर जी वहां खड़े हैं शस्त्र के रूप में, क्योंकि अब शंकर जी कब ये निकले और कब ये मारे। अब तो गर्भ में सुखदेव जी महाराज अब सुख सावक के रूप में, तोता के मतलब सुखदेव जी के रूप। अब पिताजी बोले, धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए गर्भ में ही, कि नहीं, मैं माया से, बहुत विकराल माया है प्रभु की, मैं बाहर नहीं आना चाहता। पता नहीं माया कहां से परेशान कर दे। शंकर जी महाराज तो आशीर्वाद दे के, ये तो हरि भक्त परम भक्त जो सबको सुखदायक होगा, साधु तो हो ना कारज हानि, सबको सुख देने वाले साक्षात हरि स्वरूप संत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी के पुत्र, 12 वर्ष में बाहर आए जगत में। जब वेद व्यास जी ने, बेटा तुझे माया नहीं व्यापेगी, मेरा आशीर्वाद है, तू चिंता मत करे, तू बाहर आ। तो सुख नारद से भक्त मुक्त, ये मुक्त भक्त भी माया से डरते हैं। सनकादिक स्वर्धन हूं,
स्वर्ग शनकादिक जी, जीवन मुक्त, एकमात्र प्राप्त, हरि प्राप्त हैं ये सब, हरि सदृश हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, लेकिन ये भी माया से डरते हैं। ये जीव समझता ही नहीं है मेरा भला किसमें है, अपनी हानि को ही भला मानता है, ऐसा माया के परवश है। लेकिन एक बस ध्यान रखो, लाडली जी का बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज का जो बल है, गुरुदेव का बल है, वो तुमको डूबने नहीं देंगे। बहे जात संसार सिंधु में श्याम सुकर गह काड़े, संसार सिंधु में तुम बह रहे हैं, लेकिन बिहार जी महाराज ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। माया काल विघन न कर सके, चितवत ही उठाड़ी, तुमको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, बहने नहीं देंगे, क्यों? गुरुओं के माध्यम से तुम शरणागत हो गए हो। बस बार बार एक ही बात है, गुरु चरणार बिंदों की रति, ये माया बड़े आवरण डालती है, पर उस रति में अरति न हो जाए, फिर आगे बात बनी रहेगी। यहां से मूल ही में अंतर पड़ गया तो फिर फल कहां से लगे? नाम बीज नामी तरु शाखा, नाम बीज है और नाम के प्रदाता श्री गुरुदेव हैं, फिर तरु और शाखा तो अपने आप पल्वित पुष्पित हो जाएंगे एक दिन। जब बीज हमारे पास गुरु प्रदत्त बीज और गुरुदेव के शरणार बिंद इनमें रति, तो कोई चिंता की बात नहीं, सब बात बन जाएगी। ये जीवा स्वभाव तो दुष्टा स्वभाव से ही दुष्ट है, अपनो भलो चाहत नहीं, जानत नहीं, हमारो भलो काय में है। जोरावारी श्री गुरुदेव या को भलो करते हैं, हरि या को भलो करे हैं, संत या को भलो करें, जबरदस्ती। और प्रभु से प्रार्थना हूं करे हैं, आचार्य कह रहे, हे प्यारे, ये आपके दास हैं, मेरे माध्यम से आप किसी चरणों में रति करने का इनका सौभाग्य मुझे निमित्त बना के आप इनको हाथ पकड़ लो और इनको भवसागर से पार उतार दो। ये गुरुदेव प्रार्थना करते हैं हरि से। जब मंत्र दिया जाता है उसी दिन आगे पीछे प्रार्थना करते हैं, जो मंत्र देते हैं, महाराज एक इस दास को निमित्त बना के आपकी शरण ग्रहण की है, आप कृपा करो। कैसे होते हैं दयालु? नाम देना, अपना प्राण वस्तु, हृदय की जो प्राण वस्तु है, प्रिया प्रीतम है नाम के रूप में, उनको नाम मंत्र के रूप में प्रदान करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं।